आरकेपुरम के सेक्टर 4 में एक होंडा सिटी कार में 3 युवकों के शव मिले हैं। युवकों की पहचान बलविंदर, लक्ष्मण और निशांत के रूप में हुई है। फिलहाल इस बात का पता नहीं चल सका है कि युवकों की मौत कैसे हुई। पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही अब इस बात का पता चल सकेगा कि आखिर इन युवकों की मौत की वजह क्या है। हालांकि युवकों के परिजन इसके पीछे किसी साजिश के होने का अंदेशा जता रहे हैं। एक कार में इन तीनों दोस्तों के शव मिले हैं। होंडा कार थी ये। आरकेपुरम के सेक्टर 4 में ये होंडा सिटी खड़ी थी और इसी के अंदर इन तीनों दोस्तों के शव पाए गए। रोज की तरह 3 दोस्त बलविंदर, लक्ष्मण और ईशान अपनी होंडा सिटी कार में बैठे थे। तीनों दोस्त इवेंट मैनेजमेंट का काम करते थे। दिल्ली के आरकेपुरम के सेक्टर 4 में गाड़ी खड़ी की और सामने की दुकान से खाने का कुछ सामान लाए और कार में बैठकर खाने लगे। गाड़ी का एसी चालू था। हंसी मजाक और खाना पीना चल रहा था। खाने के थोड़ी ही देर में तीनों की तबीयत बिगड़ने लगी और तीनों को उल्टियां होने लगी। उल्टियां बंद हुई तो सांसें रुक गई, लेकिन ये सब कुछ किसी ने नहीं देखा। पुलिस मौके पर पहुंची तो तीनों के शव गाड़ी में मिले, लेकिन ये साफ नहीं हो सका कि आखिर बंद गाड़ी में ऐसा क्या हुआ कि तीनों की जान चली गई। लक्ष्मण सिंह का छोटा भाई हूँ, लेकिन मेरा नाम दौलत है। मेरे को ऐसा लगता है कि उन्हें किसी ने कुछ दिया है। ना वो ड्रिंक करते, ना गुटखा शराब, कुछ भी नहीं खाते पीते, यहीं बैठे रहते हैं। बगल में दुकान है, आसपास में रहते हैं। जब हमने तीनों को उठाया, 2 को तो पुलिस वाले गाड़ी में डाल के ले गए, 1 को मैं लेके गया हूँ गाड़ी में, जिस गाड़ी में वो बैठे हुए थे। पूरी गाड़ी में उल्टी थी। तो अब क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं कह सकते। जब ये घटना घटी उस वक्त गाड़ी का एसी ऑन था, गाड़ी खुली हुई थी, गाड़ी के बाहर खाने के रैपर पड़े थे। लिहाजा यह आशंका जताई जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तीनों दोस्त किसी साजिश का शिकार हो गए। किसी ने बड़ी चालाकी से इस हत्या की घटना को अंजाम दिया, क्योंकि मृतक के परिजनों के मुताबिक ये तीनों दोस्त किसी तरह का कोई नशा नहीं करते थे। तो फिर मौत किस वजह से हुई? वो रोज यहीं बैठे रहते थे, बातचीत करते रहते थे। तीनों फ्रेंड हैं आपस में, उनका इवेंट का काम है, रोज बात करते थे। आज भी बैठे हुए थे। तो हमारी ये दुकान है सामने, प्रोविजनल स्टोर, तो वहां से चिप्स विप्स लिया, उन्होंने खाया। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गाड़ी में बैठे हुए थे, रोज बैठे रहते हैं। कभी यहाँ होती है गाड़ी, कभी यहाँ होती है, जहाँ पार्किंग स्पॉट हो वहां लगी होती है। और वो थोड़ी देर बाद जैसे खाना खाने हम घर गए, दुकान क्लोज करके फोन कर रहा था तो तीनों का फोन बंद आ रहा था। बंद मीन्स कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। हम आए तो वो वॉमिटिंग करे हुए पड़े हुए थे, तीनों बेहोश थे तीनों। अब वो कब से बेहोश थे पता नहीं। गाड़ी ऑन थी, एसी ऑन था और बेहोश पड़े हुए थे। वॉमिटिंग तीनों की हुई थी। मेरे भी लगी हुई है, मैंने उनको बाहर निकाला, कुछ नहीं नजर आया ऐसा कुछ। उन्होंने कुछ खाया था तो शायद वो कोई समोसे या कुछ ऐसा जो भी कुछ खाया था वो बाहर उसके खाली रैपर पड़े हुए थे। तीनों युवकों की साजिश का शक इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि आसपास के लोगों का कहना है कि घटना से कुछ देर पहले गाड़ी में इन तीनों के अलावा किसी चौथे व्यक्ति को भी देखा गया था, जो बाद में वहां से गायब हो गया। यानी किसी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जो पब्लिक थी कि थोड़ी देर पहले इनके साथ कोई अननोन बंदा बैठा हुआ था। अब वो भी नहीं जानते कौन था कौन नहीं था, हमें भी नहीं पता, क्योंकि जब तक हमने देखा नहीं हम क्या बता सकते हैं कौन था कौन नहीं था। अगर जो कोई कुछ उनके साथ होता, घुटन हो रही होती है एसी की वजह से या कुछ भी XYZ, तो बराबर में मेरी दुकान है, वहां से आवाज भी मारते तो ये दुकान है मेरी। रोड क्रॉस करने में आवाज आ जाती, या कोई रिएक्शन करते, गाड़ी में कुछ बजाते, कुछ भी करते तो पता चलता। बीच बाजार खड़ी गाड़ी के अंदर आखिर ऐसा क्या हुआ कि 3 दोस्तों की मौत हो गई? ना कोई आहट, ना कोई शोर, ना मदद की गुहार। तीनों के शरीर पर किसी तरह की चोट का निशान भी नहीं था। तो क्या माना जाए कि जो खाना उन्होंने खाया उसमें जहर था? क्या गाड़ी के एसी से किसी तरह की जहरीली गैस निकली जिससे दम घुट गया, या किसी ने उनके खाने में मिला दिया मौत का सामान? इन सारे सवालों के जवाब पोस्टमार्टम के बाद ही मिल पाएंगे। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में एक कार के अंदर 3 युवकों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। ये घटना सोमवार देर शाम की है। आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वही होंडा सिटी कार है जिसमें तीनों युवक अचेत हालत में पड़े हुए थे। बाद में कुछ लोगों ने जब उनको देखा, पुलिस को सूचना दी गई।
पुलिस मौके पर पहुंची और इन तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। जो लड़के इस गाड़ी में मिले उनका नाम बलविंदर, लक्ष्मण और निशान बताया जा रहा है कि जो ये होंडा सिटी गाड़ी है वो बलविंदर की है और बलविंदर एक टूर एंड ट्रेवल कंपनी चलाता था और निशान और लक्ष्मण उनके दोस्त थे। कहा जा रहा है कि सेक्टर 4 में ये गाड़ी मिली थी और वहां पर जब इन तीनों को देखा गया इस गाड़ी के अंदर, तब गाड़ी का एसी चल रहा था, ये लोग कुछ खा रहे थे। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये मौत कैसे हुई है। बॉडी, जो डेड बॉडी थी, इनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि घर वालों का आरोप है कि हो सकता है कि इस हादसे के पीछे कोई बड़ी साजिश हो। वहीं पुलिस का कहना है कि मौत की वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद पता चलेगा। कैमरामैन संतोष यादव के साथ अविनाश सिंह, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। दिल्ली के 3 युवकों के गाड़ी से बरामद शव एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि पूरी तस्वीर तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद साफ होगी, लेकिन फिलहाल इस मौत पर सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच तीनों मौतों पर पुलिस और परिवार की थ्योरी बिल्कुल अलग है। एक कार के अंदर 3 दोस्तों का शव मिलने से सनसनी मच गई है, लेकिन मौत हुई कैसे, ये रहस्य बन चुका है। तीनों शवों की बरामदगी के वक्त मौके से जो चीजें मिली हैं और जिन परिस्थितियों में मौत हुई, वो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही हैं। क्यों और कैसे, ये बताते हैं आपको। मौके से पुलिस को क्या मिला? होंडा सिटी कार में 3 शव मिले। शवों की पहचान बलविंदर, लक्ष्मण और निशांत के रूप में हुई। कार का लॉक खुला हुआ था, कार की विंडो थोड़ी थोड़ी खुली थी, कार का एसी ऑन था। तीनों ने कार में उल्टी की हुई थी। कार के बाहर खाने के पैकेट और रैपर मिले। तीनों के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, लेकिन इस बीच मौत की इस मिस्ट्री को लेकर अलग अलग थ्योरीज बन चुकी हैं। पुलिस की थ्योरी, कार में दम घुटने से मौत हुई होगी, एसी से निकली गैस से दम घुट गया होगा, खाने में जहर हो सकता है। परिवार की थ्योरी, किसी साजिश की आशंका है। कार में एक चौथा व्यक्ति भी देखा गया था, जो घटना के बाद से गायब है। पर्स से 10,000 रुपए भी गायब मिले। शीशे खुले थे तो दम कैसे घुट सकता है? चोट के कोई निशान पुलिस को नहीं मिले हैं। कार में मौजूद उस चौथे आदमी के बारे में कोई जानकारी या सबूत पुलिस को नहीं मिला, लेकिन परिवार की थ्योरी पुलिस से मेल नहीं खाती। लेकिन इन थ्योरीज के बीच 3 युवकों की मौत की मिस्ट्री उलझ कर रह गई है, जिसका जवाब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आने का इंतजार है। दिल्ली से न्यूज एक्सप्रेस के लिए प्रशांत त्रिपाठी के साथ अविनाश सिंह की रिपोर्ट। तो मौत बिल्कुल रहस्यमयी तरीके से हुई है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़े हैं, साथ ही हमारे रिपोर्टर मनीष प्रसाद भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर BD मिश्रा हमारे साथ है, जो कि पोस्टमार्टम एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा राज कपूर जी हमारे साथ हैं, जो कि ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट है। सबसे पहले हम अपने रिपोर्टर मनीष प्रसाद के पास चलेंगे। वो एम्स हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है। मनीष, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? जिस तरह की कहा जा रहा है कि तीनों ने उल्टी की हुई थी, फिलहाल कोई जानकारी, किसी तरह का अपडेट? देखिए, अब से कुछ देर बाद करीबन 2 बजे पोस्टमार्टम शुरू होगा। उससे पहले कि पोस्टमार्टम की सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाएं, ये आई विटनेस हैं और लक्ष्मण के भाई हैं। आपने जो क्राइम सीन पर देखा, वो क्या क्या चीजें देखी थी? ग्लास भी पड़े हुए थे बाहर कोई ग्लास थे, 2 ग्लासेस थे स्टील के, टिश्यू पेपर्स थे, कुछ ऑनियन थे एक पॉलीबैग के अंदर, चटनी थी जो आसपास मार्केट में कहीं का नहीं है, अननोन जगह का कुछ लगा, और आसपास मार्केट में कोई टिश्यू पेपर्स नहीं देता है। गाड़ी किस हालत में थी? गाड़ी के शीशे खुले हुए थे पीछे से, गाड़ी स्टार्ट थी और स्मॉल हेडलाइट जली हुई थी छोटी वाली, एसी ऑन था गाड़ी का। तीनों मेरे जो भैया हैं वो मुंह नीचे करके पड़े हुए थे, वॉमिटिंग किए हुए, और जो मिंटू हैं उनका गर्दन टेढ़ी थी, वो वॉमिटिंग में पूरे थे, मुंह से झाग निकल रहे थे ड्राइवर सीट पे, और बराबर में निशान था जिसकी गर्दन ऊपर की तरफ थी, छत की तरफ, उसके मुंह से भी झाग। आपको क्या लगता है कि ये दम घुटने की वजह से हुआ या कोई और वजह? गाड़ी के शीशे खुले हुए थे जी, गाड़ी के शीशे खुले हुए थे तो दम नहीं घुट सकता। गाड़ी में हमने खोली है, गाड़ी के शीशे खुले हुए थे, 2 से 2.5 इंच तक गाड़ी के शीशे खुले हुए थे। दम कैसे घुटेगा? दम एक साथ घुट जाएगा तीनों का। ये लक्ष्मण के भाई हैं, बेहद परेशान हैं। बलविंदर आगे वाली सीट पे बैठे थे, उन्हीं की गाड़ी थी।
अभी तक पुलिस ने क्या जानकारी दी, आपको लग रहा है कि कोई कार्रवाई हो रही है? अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी रिपोर्ट आने पे पता चलेगा कि पॉइजन था या कुछ और चीज़। पुलिस ने कोई पूछताछ की, किसी तरीके की जानकारी ली आप लोगों से? थोड़ी बहुत ले रहे हैं पर इतनी खास नहीं ले रहे। किस तरीके से आपको पता लगा कि सेक्टर 4 के उस जगह पर आपकी गाड़ी खड़ी है और ऐसी हालत में आपके भाई हैं? लक्ष्मण के ब्रदर ने बताया मुझे, फ़ोन किया उन्होंने, लक्ष्मण के ब्रदर। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो लक्ष्मण के भाई थे जिन्होंने सबसे पहले वहां पर देखा और रिवाइव करने की कोशिश भी की, आपने क्या किया उस समय जब देखा बहुत भीड़ लगी हुई है? बहुत भीड़ लगी है, हमें लगा शायद किसी का झगड़ा वगड़ा हो गया। हम गए वहाँ पर, पहले मेरे फादर गए, उन्होंने देखा तो मुझे उन्होंने आवाज़ लगाई कि तेरे भाई के साथ क्या हो गया, भाग के आ। मैं भाग कर गया, हमने देखा गाड़ी के शीशे खोले, पुलिस वाले दूर खड़े हुए थे, पब्लिक दूर खड़ी हुई थी गाड़ी से, गाड़ी स्टार्ट थी, शीशे खुले हुए थे गाड़ी के पीछे तो 2 से 2.5 इंच शीशे खुले हुए। पुलिस की थ्योरी कुछ और कहती है, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं उस थ्योरी से? नहीं, वो लीपापोती जी। कर रहे हैं, क्यों उन्होंने आगे कोई कार्रवाई नहीं करनी, इसलिए उन्होंने जी केस को खत्म मनीष, कर आप देना है नजर कि बनाए रखिएगा। दम घुटने से थोड़ी देर बाद मरेगा। जैसे कि आप दम बता रहे हैं घुटने कि से उल्टी आ पोस्टमार्टम सकती शुरू होगा, है, जैसे दम ही घुटने रिपोर्ट से आएगी या कोई अपडेट हम आपके पास फिर से लौटेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। और इसके अलावा 2 मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, डॉक्टर BD मिश्रा और साथ ही राज कपूर जो ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, इनसे भी हम बात करेंगे इस विषय पर। लेकिन अभी हम रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी है।